के इतिहास में राजपूतों का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ के रणबांकुरों ने देश, जाति, धर्म तथा स्वाधीनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में कभी संकोच नहीं किया। उनके इस त्याग पर संपूर्ण भारत को गर्व रहा है। वीरों की इस भूमि में राजपूतों के छोटे बड़े अनेक राज्य रहे, जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। इन्हीं राजाओं में मेवाड़ का अपना एक विशिष्ट स्थान है, जिनमें इतिहास के गौरव बब्बा रावल, खुमाड़ प्रथम, महाराणा हम्मी, महाराणा कुंभ, महाराणा सांगा, उदय सिंह और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जन्म लिया है। महाराणा प्रताप का जीवन परिचय। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, लेकिन उनकी जयंती हिंदी तिथि के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। इनके पिता महाराणा उदय सिंह और माता रानी जीवत कंबर थी। वे राणा सांगा के पौत्र थे। महाराणा प्रताप को बचपन में सभी की का नाम लेकर पुकारा करते थे। महाराणा प्रताप की जयंती विक्रमी संवत कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक गोगुंदा में हुआ। बचपन से ही महाराणा प्रताप साहसी, वीर, स्वाभिमानी एवं स्वतंत्रता प्रिय थे। सन 1572 में मेवाड़ के सिंहासन पर बैठते ही उन्हें अभूतपूर्व संकटों का सामना करना पड़ा, मगर धैर्य और साहस के साथ उन्होंने हर विपत्ति का सामना किया। मुगलों की विराट सेना से हल्दी घाटी में उनका भारी युद्ध हुआ। वहाँ उन्होंने जो पराक्रम दिखाया वह भारतीय इतिहास में अद्वितीय है। उन्होंने अपने पूर्वजों की मान मर्यादा की रक्षा की और प्रण किया कि जब तक अपने राज्य को मुक्त नहीं करवा लेंगे तब तक राज्य सुख का उपभोग नहीं करेंगे। तब से वह भूमि पर सोने लगे। वह अरावली के जंगलों में कष्ट सहते हुए भटकते रहे, परंतु उन्होंने मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया। महाराणा प्रताप को बचपन में ही ढाल तलवार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाने लगा, क्योंकि उनके पिता उन्हें अपनी तरह कुशल योद्धा बनाना चाहते थे। बालक प्रताप ने कम उम्र में ही अपने उद्यम्य साहस का परिचय दे दिया। जब वो बच्चों के साथ खेलने निकलते तो बात बात में दल का गठन कर लेते थे। दल के सभी बच्चों के साथ साथ वो ढाल तलवार का अभ्यास भी करते थे, जिससे वो हथियार चलाने में पारंगत हो गए थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। दिन महीनों में और महीनों सालों में परिवर्तित हो गए। इसी बीच प्रताप अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण हो गए और उनका आत्मविश्वास देखकर उदय सिंह फूले नहीं समाते थे। प्रताप ने अपने पिता की अंतिम इच्छा अनुसार उनके सौतेले भाई जगमाल को राजा बनाने का निश्चय किया, लेकिन मेवाड़ के विश्वास पात्र चुंडावत राजपूतों ने जगमाल के सिंहासन पर बैठने को विनाशकारी मानते हुए जगमाल को राजगद्दी छोड़ने को बाध्य किया। जगमाल सिंहासन को छोड़ने का इच्छुक नहीं था, लेकिन उसने बदला लेने के लिए अजमेर जाकर अकबर की सेना में शामिल हो गया और उसके बदले में उसको जहाजपुर की जागीर मिल गई। इस दौरान राजकुमार प्रताप को मेवाड़ के 54 शासन के साथ महाराणा का खिताब मिला। महाराणा प्रताप के शासन काल में दिल्ली पर अकबर का शासन था और अकबर की नीति हिंदू राजाओं की शक्ति का उपयोग कर दूसरे हिंदू राजाओं को अपने नियंत्रण में लेना था। 1567 में जब राजकुमार प्रताप को उत्तराधिकारी बनाया गया, उस वक्त उनकी उम्र केवल 27 वर्ष थी और मुगल सेनाओं ने चित्तौड़ को चारों ओर से घेर लिया था। महाराणा प्रताप ने वीरता का जो आदर्श प्रस्तुत किया वह अद्वितीय है। उन्होंने जिन परिस्थितियों में संघर्ष किया वे वास्तव में जटिल थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी।
यदि राजपूतों को भारतीय इतिहास में सम्मानपूर्ण स्थान मिल सकता तो इसका श्रेय मुख्यतः राणा प्रताप को ही जाता है। उन्होंने अपनी मातृभूमि को ना तो परतंत्र होने दिया, ना ही कलंकित। विशाल मुगल सेना को उन्होंने लोहे के चने चबाने पर विवश कर दिया। मुगल सम्राट अकबर उनके राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे, किंतु राणा प्रताप ने ऐसा नहीं होने दिया और आजीवन संघर्ष किया। रानी जयवंता के अलावा राजा उदय सिंह की और भी पत्नियां थीं, जिनमें रानी धीरबाई उदय सिंह की प्रिय पत्नी थी। रानी धीरबाई की मंशा थी कि उनका पुत्र राजमाल राणा उदय सिंह का उत्तराधिकारी बने। इसके अलावा राणा उदय सिंह के 2 पुत्र शक्ति सिंह और सागर सिंह भी थे। उनमें भी राणा उदय सिंह के बाद राजगद्दी संभालने की मंशा थी, लेकिन प्रजा और राणा जी दोनों ही प्रताप को ही उत्तराधिकारी के तौर पर मानते थे। इसी कारण यह तीनों भाई प्रताप से संघर्ष करते थे। महाराणा प्रताप का कद 7.5 फुट एवं उनका वजन 110 किलोग्राम था। उनके सुरक्षा कवच का वजन 72 किलोग्राम और भाले का वजन 80 किलो था। कवच, भाला, ढाल और तलवार आदि को मिलाएं तो वे युद्ध में 200 किलोग्राम से भी ज्यादा वजन उठाए लड़ते थे। आज भी महाराणा प्रताप का कवच, तलवार आदि वस्तुएं उदयपुर राजघराने के संग्रहालय में सुरक्षित रखे हुए हैं। अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप अन्य राजाओं की तरह उसके कदमों में झुक जाए। महाराणा प्रताप ने भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। अजमेर को अपना केंद्र बनाकर अकबर ने प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप ने कई वर्षों तक मुगलों के सम्राट अकबर की सेना के साथ संघर्ष किया। मेवाड़ की धरती को मुगलों के आतंक से बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने वीरता और शौर्य का परिचय दिया। प्रताप की वीरता ऐसी थी कि उनके दुश्मन भी उनके युद्ध कौशल के कायल थे। उदारता ऐसी कि दूसरों की पकड़ी गई मुगल बेगमों को सम्मानपूर्वक उनके पास वापस भेज दिया था। इस योद्धा ने साधन सीमित होने पर भी दुश्मन के सामने सिर नहीं झुकाया और जंगल के कंदमूल खाकर लड़ते रहे। माना जाता है कि इस योद्धा की मृत्यु पर अकबर की आंखें भी नम हो गई थीं। अकबर ने भी कहा था कि देशभक्त हो तो ऐसा हो। अकबर ने कहा था, इस संसार में सभी नाशवान हैं। राज्य और धन किसी भी समय नष्ट हो सकता है, परंतु महान व्यक्तियों की ख्याति कभी नष्ट नहीं हो सकती। पुत्रों ने धन और भूमि को छोड़ दिया, परंतु उसने कभी अपना सिर नहीं झुकाया। हिंद के राजाओं में वही एकमात्र ऐसा राजा है जिसने अपनी जाति के गौरव को बनाए रखा है। अपनी विशाल मुगल सेना, बेमिसाल बारूद खाने, युद्ध की नवीन पद्धतियों की जानकारों से युक्त सलाहकारों, गुप्तचरों की लंबी फेरहिस्त कूटनीति के उपरांत भी जब तुर्क बादशाह अकबर समस्त प्रयासों के बाद भी महाराणा प्रताप को झुकाने में असफल रहा, तो उसने आमेर के महाराजा भगवान दास के भतीजे कुंभर मानसिंह को विशाल सेना के साथ डूंगरपुर और उदयपुर के शासकों को अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश करने के लक्ष्य के साथ भेजा। मानसिंह की सेना के समक्ष डूंगरपुर राज्य अधिक प्रतिरोध नहीं कर सका। इसके बाद कुंवर मानसिंह महाराणा प्रताप को समझाने हेतु उदयपुर पहुंचे। मानसिंह ने उन्हें अकबर की अधीनता स्वीकार करने की सलाह दी, लेकिन प्रताप ने दृढ़तापूर्वक अपनी स्वाधीनता बनाए रखने की घोषणा की और युद्ध में सामना करने की घोषणा भी कर दी। मानसिंह के उदयपुर से खाली हाथ आ जाने को बादशाह ने करारी हार के रूप में लिया तथा अपनी विशाल मुगल सेना को मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। आखिरकार 30 मई 1576 बुधवार के दिन प्रातःकाल में हल्दी घाटी के मैदान में विशाल मुगल सेना और रणबांकुरों मेवाड़ी सेना के मध्य भयंकर युद्ध छिड़ गया। मुगलों की विशाल सेना
टिड्डी दल की तरह मेवाड़ भूमि की ओर उमड़ पड़ी। उसमें मुगल, राजपूत और पठान योद्धाओं के साथ जबरदस्त तोपखाने भी था। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति महावत खां, आसफ खां, महाराजा मानसिंह के साथ शहजादा सलीम भी उस मुगल बाहिनी का संचालन कर रहे थे, जिसकी संख्या इतिहासकार 80,000 से 1 लाख तक बताते हैं। इस युद्ध में प्रताप ने अभूतपूर्व वीरता और साहस से मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए और अकबर के सैकड़ों सेनाओं को मौत के घाट उतार दिया। विकट परिस्थितियों में झाला सरदारों के एक वीर पुरुष ने उनका मुकुट और छत्र अपने सिर पर धारण कर लिया। मुगलों ने उन्हें ही प्रताप समझ लिया और वे उनके पीछे दौड़ पड़े। इस प्रकार उन्होंने राणा को युद्ध क्षेत्र से निकल जाने का अवसर प्रदान कर दिया। इस असफलता के कारण अकबर को बहुत गुस्सा आया। जब तुर्क बादशाह अकबर स्वयं विक्रम संवत 1633 में शिकार के बहाने एक क्षेत्र में अपने सैन्य बल सहित पहुंचे और अचानक ही महाराणा प्रताप पर धावा बोल दिया। प्रताप ने तत्कालीन परिस्थितियों और सीमित साधनों को समझकर स्वयं को पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित किया और लघु तथा छापामार युद्ध प्रणाली के माध्यम से शत्रु सेना को हतोत्साहित कर दिया। ने स्थिति को मापकर वहां से निकलने में ही समझदारी समझी। एक बार महाराणा प्रताप ने युद्ध में अपने धर्म का परिचय दिया और युद्ध में एक बार शाही सेनापति मिर्जा खां के सैन्य बल ने जब समर्पण कर दिया था, उनके साथ में शाही महिलाएं भी थीं। महाराणा प्रताप ने उन सभी के सम्मान को सुरक्षित रखते हुए आदरपूर्वक मिर्जा खां के पास पहुंचा दिया। बाद में हल्दी घाटी के युद्ध में करीब 20,000 राजपूतों को साथ लेकर महाराणा प्रताप ने मुगल सरदार राजा मानसिंह के 80,000 की सेना का सामना किया। इसमें अकबर ने अपने पुत्र सलीम को युद्ध के लिए भेजा था। जहांगीर को भी मौकी खानी पड़ी और वह भी युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया। बाद में सलीम ने अपनी सेना को एकत्रित कर फिर से महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया और इस बार भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक घायल हो गया था। राजपूतों ने बहादुरी के साथ मुगलों का मुकाबला किया, परंतु मैदानी तोपों तथा बंदूकधारकों से सुसज्जित शत्रु की विशाल सेना के सामने समूचा पराक्रम निष्फल रहा। युद्ध भूमि पर उपस्थित 22,000 राजपूत सेनाओं में से केवल 8,000 जीवित सैनिक युद्ध भूमि से किसी प्रकार बचकर निकल पड़े और महाराणा प्रताप को जंगल में आश्रय लेना पड़ा। महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय घोड़े का नाम चेतक था। चेतक बहुत ही समझदार और स्थिति को पल में ही भाप जाने वाला घोड़ा था। उसने कई मौक़ों पर महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। हल्दी घाटी युद्ध के दौरान प्रताप अपने पराक्रमी चेतक पर सवार हो पहाड़ की ओर जा रहे थे। तब उनके पीछे 2 मुगल सैनिक लगे हुए थे। चेतक ने तेज रफ्तार पकड़ ली, लेकिन रास्ते में एक पहाड़ी नाला बह रहा था। युद्ध में घायल चेतक फुर्ती से उसे लांघ गया, परंतु मुगल उसे पार नहीं कर पाए। चेतक नाला तो लांघ गया, परंतु अब उसकी गति धीरे धीरे कम होती गई। पीछे से मुगलों के घोड़े की टापें भी सुनाई पड़ी। उसी समय प्रताप को अपनी आवाज़ सुनाई पड़ी, हो नीला घोड़ा रहा सवार। प्रताप ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक ही अश्वारोही दिखाई पड़ा और वह था उसका भाई शक्ति सिंह। प्रताप के साथ व्यक्तिगत विरोध ने उसे देशद्रोही बनाकर अकबर का सेवक बना दिया था और युद्ध स्थल पर वह मुगल पक्ष की तरफ से लड़ रहा था। जब उसने नीले घोड़े को बिना किसी सेवक के पहाड़ की तरफ जाते हुए देखा तो शक्ति सिंह भी चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा था। लेकिन शक्ति सिंह ने दोनों मुगलों को मौत के घाट उतार दिया। जीवन में पहली बार दोनों भाई प्रेम के साथ गले मिले। इसी बीच चेतक जमीन पर गिर पड़ा और जब उसकी काठी को खोलकर अपने भाई द्वारा प्रस्तुत घोड़े पर रख रहा था, चेतक ने प्राण त्याग दिए। बाद में उस स्थान पर एक चबूतरा खड़ा किया गया जो आज तक उस स्थान को इंगित करता है। महाराणा प्रताप का
हल्दी घाटी के युद्ध के बाद का समय पहाड़ों और जंगलों में ही व्यतीत हुआ। अपनी गोरिल्ला युद्ध नीति द्वारा उन्होंने कई बार अकबर को मात दी। महाराणा प्रताप चित्तौड़ छोड़कर जंगलों में रहने लगे। महारानी सुकुमार राजकुमारी और कुमार घास की रोटी और जंगलों के पोखरों के पर ही किसी प्रकार जीवन व्यतीत करने को बाध्य हुए। अरावली की गुफा ही अब उनका आवास था और सिलाही सैयां थी। महाराणा प्रताप को अब अपने परिवार और छोटे छोटे बच्चों की चिंता सताने लगी थी। मुगल चाहते थे कि महाराणा प्रताप किसी भी तरह अकबर की अधीनता स्वीकार कर इलाही धर्म अपना ले। इसके लिए उन्होंने महाराणा प्रताप तक कई प्रलोभन संदेश भी भेजाए, लेकिन महाराणा प्रताप अपने निश्चय पर अडिग रहे। प्रताप राजपूत की आन का वह सम्राट, हिंदुत्व का वह गौरव सूर्य इस संकट त्याग तप में अडिग रहा। धर्म के लिए, देश के लिए और अपने सम्मान के लिए यह तपस्या वंदनीय है। कई छोटे राजाओं ने महाराणा प्रताप से अपने राज्य में रहने की गुंजाइश की, लेकिन मेवाड़ की भूमि को मुगल आधिपत्य से बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेवाड़ आज़ाद नहीं होगा वे महलों को छोड़कर जंगलों में निवास करेंगे। स्वादिष्ट भोजन को त्याग कंदमूल और फलों से ही पेट भरेंगे, लेकिन अकबर का आधिपत्य कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जंगल में रहकर ही महाराणा प्रताप ने भीलों की शक्ति को पहचान कर छापमार युद्ध पद्धति से अनेक बार मुगल सेना को कठिनाइयों में डाल दिया। बाद में मेवाड़ के गौरव भामा शाह ने महाराणा के चरणों में अपनी समस्त संपत्ति रख दी। भामा शाह ने 20 लाख अशर्फियाँ और 25 लाख रुपए महाराणा को भेंट में प्रदान किए। महाराणा इस प्रचुर संपत्ति से पुनः सैन्य संगठन में लग गए। इस अनुपम सहायता से प्रोत्साहित होकर महाराणा ने अपने सैन्य बल का पुनर्गठन किया तथा उनकी सेना में नवजीवन का संचार हुआ। महाराणा प्रताप शाह ने पुनः कुम्हलगढ़ पर अपना कब्जा स्थापित करते हुए शाही फौजों द्वारा स्थापित थानों और ठिकानों पर अपना आक्रमण जारी रखा। मुगल बादशाह अकबर ने विक्रम संवत 1635 में एक और विशाल सेना शाहबाज खान के नेतृत्व में मेवाड़ भेजी। इस विशाल सेना ने कुछ स्थानीय मदद के आधार पर वैशाख कृष्ण द्विदशा को कुंभलगढ़ और केलवाड़ा पर कब्जा कर लिया तथा गोगोंदा और उदयपुर क्षेत्र में लूटपाट की। ऐसे में महाराणा प्रताप ने विशाल सेना का मुकाबला जारी रखते हुए अंत में पहाड़ी क्षेत्रों में पनाह लेकर स्वयं को सुरक्षित रखा और चंबल पर पुनः कब्जा प्राप्त किया। शाहबाज खान आखिरकार खाली हाथ पुनः पंजाब में अकबर के पास पहुंच गया। चित्तौड़ को छोड़कर महाराणा ने अपने समस्त दुर्गों का शत्रु से पुनः उद्धार कर लिया। उदयपुर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। विचलित मुगल सेना के घटते प्रभाव और अपनी आत्मशक्ति के बूते महाराणा ने चित्तौड़गढ़ व मंडलगढ़ के अलावा संपूर्ण मेवाड़ पर अपना राज्य पुनः स्थापित कर लिया। इसके बाद मुगलों ने कई बार महाराणा प्रताप को चुनौती दी, लेकिन मुगलों को मोह की खानी पड़ी। आखिरकार युद्ध और शिकार के दौरान लगी चोटों की वजह से महाराणा प्रताप की मृत्यु 29 जनवरी 1597 को चावंड में हुई। भारतीय कन्फ्यूनिस्टों और अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में सिकंदर की तरह अकबर को महान सम्राट बना रखा है, लेकिन सत्ता और धर्म के नशे में चूर अकबर की सच्चाई को आज नहीं कल स्वीकार करना ही होगा। महान तो महाराणा प्रताप थे, जिनको एक तुर्क ने भारतीय राजाओं के साथ मिलकर हर तरह से झुकने या मौत के घाट उतारने का प्रयास किया, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने आत्मसम्मान को बचाए रखा और कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप ने भगवान एकलिंग जी की कसम खाकर प्रतिज्ञा ली थी कि जिंदगी भर उनके मुंह से अकबर के प्रति सिर्फ तुर्क ही निकलेगा
और वे कभी अकबर को अपना बादशाह नहीं मानेंगे। मेवाड़ के वीर यशस्वी महाराणा प्रताप ने कभी मुगलों के इस चंद चेहरे की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने उन्हें समझाने के लिए 4 बार शांति दूतों को अपना संदेश लेकर भेजा था, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर के हर प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था।